मेहरबान, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, मेहनत करते हैं अपने पेट के वास्ते। वो माया नहीं, जादू नहीं, माया जाल नहीं, नीचे देख ऊपर देख। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। सर, हमें 100 रुपया नहीं चाहिए, सिर्फ टी और बजी लाने का पैसा दीजिए ना सर। देखिए ऊपर देखिए, माया नहीं, जादू नहीं, माया जाल नहीं, इधर देखिए, ऊपर देखिए, जादू देखिए, माया जाल नहीं है। अभी मैं तुम्हें ज्यादा कमाने के लिए नया तरीका सिखाने वाला हूँ, ठीक है? ठीक है चाचा। अरे रोना नहीं मेरे शेर, मेरे चीते, मेरे बच्चे। अरे लग गया क्या? अरे सीखते समय लगेगा ही ना। तुम्हें बिरयानी चाहिए ना? हाँ, चाहिए ना? चाहिए। ऊपर वाली रस्सी को झट से पकड़ लेना, ठीक है ना? चल 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 मेरे बच्चे। इस बार अगर रस्सी पकड़ लिया तो तुझे बिरयानी लेके दूंगा। पक्का करूंगा, ठीक है? बिरयानी लेके दूंगा, ढंग से पकड़ लेना। पकड़ लिया। आपने देख लिया चाचा? चाचा बिरयानी। बिरयानी। जैसे रस्सी पकड़ाते वैसे ही उस सरिये को पकड़ लेना। बहुत दर्द है। बहुत दर्द है। कैसा लगा चोट? वो ना, मैं जब आ रहा था। बोलो बोलो बोलो। ए आंडियप्पा, जब तुम कुछ कर रहा है तो होशियार रहना, ये तो सिर्फ बच्चा है ना। मैंने क्या जानबूझ के किया? मैंने एक नया आइटम सिखा के दिया उसको, कल को ये बहुत बड़ा कलाकार बनेगा ना। नाटक कर रहा है क्यों बे? तेरे कुछ बोल दूंगा मैं, तू सो जा बेटा। दवाई लगा दी ना, छोड़ो, ठीक हो जाएगा। ए आंडियप्पा, खाना कुछ लेना है, पैसा दो। मेरे पास पैसे नहीं है, रास्ते से उठा के इन बच्चों को तुम ही लेकर आए हो ना, तुम ही देख लो। बहुत बड़े धर्मवीर हैं ये। क्या कर? हाथ हटा, हाथ हटा। अरे देख, 400 रुपया है इसमें, पैसा रखा, मन नहीं लगता तुझे देने को। अबे इन बच्चों को रास्ता से लेकर आया मैं, तू कहां से आया? स्वर्ग से आया क्या? तू भी लापता इंसान। हाँ, मैं अकेला ही अनाथ हूँ। हाँ? और तुम बहुत बड़े जमींदार। जा जा। रामू, बहुत दर्द हो रहा है क्या? तुझे भूख लग रहा है क्या? पिताजी अभी खाने लाने के लिए गया है, थोड़ा इंतजार करो, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। चाचा थोड़ा ध्यान से कीजिए ना, दर्द हो रहा है। बिरयानी लेके देता हूँ। ठीक है चाचा।
ओए संभाल के उस सरिये से बांध ले। क्यों अलमारी खुला है? सात मटका पानी ये नया लगता है। आंटी अपन के पास आज कलेक्शन ज्यादा होगा। रामू 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 क्यों अकेले बैठे हो? अभी दर्द है क्या? हाँ मैं ठीक हूँ। तू तो ठीक नहीं लगता। चोरी करना एक गलत बात है ना पा? हाँ पर अब क्यों पूछता है तू? और किसी को मारना? मर है क्यों? क्या पूछता है तू? है आंडिया तू देखा इसको? बहुत डर गया लगता है। अबे तू डांटा क्या इसको? मैं इसको क्यों डांटूंगा? क्यों कुछ तो देख के डर गया होगा। कल मैं इसे तांत्रिक के पास ले जाता हूँ, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, बच्चों को ख्याल रखो और 3 बाकी रखा हूँ, लेके आ जाता हूँ। पीने को नहीं जाने का। रामू अभी आ जाऊंगा। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से देख के जा, आराम से आना। क्या फंसाना चाहता है क्या? जब वो वापस आएगा मैं सब कुछ बता दूंगा। कर तूने बता दिया, मार डालूंगा। क्या तुझे ही नहीं, तेरे बाप को भी मार डालूंगा।
डिंग टिका डिंग टिका डिंग टिका डिंग टिका तुम्हें यकीन है कि वो मर गया? हाँ मैं जानता हूँ, मैंने खुद अपने आंखों से ही देखा है। चाचा ने कैसे किया ये सब बताओ ना रामू। चाचा ने उस आंटी को ऐसे गला पकड़कर मार दिया। वो आंटी ने भागने की कोशिश भी किया था लेकिन नहीं हो पाया। जब पिताजी वापस आएगा ना, हम ये सब उनको बोल देंगे, ठीक है? पिताजी कहाँ हो आप? ए छोटू, कुछ नहीं। हाँ, जो भी हो बोल दीजिए। ये यूनिफॉर्म को बास्केटबॉल से लेकर आ रहा हूँ, ये बात तो मत बोलने का तू है। नहीं बोलोगी तो क्या कमीशन अरे तेरा पास तो है ना पैसा, ऐसे फ्री में कुछ नहीं करने का है। बस बस कर। हाँ। देख देख, अब हाँ? चुप चुप रहो। इसकी पढ़ाई नहीं हुई क्या? क्यों पढ़ रही है? नो? छोटू, आजकल कपड़े तो बहुत महंगा हो गया। हमें ओवर एक्टिंग नहीं करना है, ठीक है? मेरी बच्ची, तू किस लिए इंतजार कर रहा है मैं जानता हूँ। मुझे भी पता है। हाय, मेरे लिए यूनिफॉर्म लाया है क्या? इसलिए हमने बाजार गए थे ना। तू क्यों ऐसा देख रही हो? ये तो नया कपड़े है, सिला के बहुत दिन हो गया ना, इसलिए दाग होगा बस। अभी देखा आपने क्या हो गया? इसलिए मैंने तभी बोला था कि ऐसे नहीं खरीदना है। मेरा पास तो पैसा नहीं था, इसलिए तेरी साथिया हेमा से लेके आ रहा हूँ। बस पड़ा हुआ कपड़ा, ये तो मैं नहीं जाना। ठीक है पा, सर दर्द के वजह से मैं नहीं गया, ऐसे बोलूंगी मैं। शांति, हाँ? हमारे जैसे लोगों को एक दिन में 3 बार खाना मिलना ही बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात है अच्छा ड्रेस पहन के स्कूल जाना, वो तुम्हें भी पता है। जो भी है, जब तक ये रामू है तब तक तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं। ये लो, अब तुम खुश हो गए ना? एक और बात है, स्कूल के एनुअल डे के दिन अच्छा स्पीच देना चाहिए। बड़े घराने के लोगों के सामने मेरी शांति फर्स्ट रहना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं, अच्छी पढ़ाई करके स्टेट फर्स्ट आना, हमारा गौरव को स्थापित करना है, तभी हम जैसा लोगों को इज्जत मिलेगा। तुम वो जरूर कर सकते हो और मुझे उसका विश्वास है। अच्छा पढ़ाई करना, ठीक है? मैं जाके नहा के आता हूँ। ठहरो, मैं भी आता हूँ, स्नान करके आ जाता हूँ, जाएंगे। हाँ ठीक है, आइए। ये देख, मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड में 4 बार फेल हो गया। ये
सबको मालूम है, मैंने उसी दिन ये ट्राउजर पहना हुआ था। मैंने अभी तक ये नहीं बदला है। तुझे तो नया ड्रेस मिल गया है अभी। ध्यान से पढ़ो। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मेरे से पूछना, ठीक है? अभी मुझे जाना है। अगर एग्जाम में फर्स्ट रैंक नहीं मिला ना, तब दिखाऊंगा। हेलो। हाँ ठीक हो ना? लंदन से कल ही आया हूँ, आज जरूर मिलूंगा। थैंक यू। Thank you. सर, नोएडा फैक्ट्री से फोन है आपका। हेलो। हाँ तैयार हो गया। 500 लोड स्पिरिट को तिरुनेलवेली आंडाल डिस्टिलरीज के लिए फिल कर दो। डिस्काउंट क्या? वो मेरा पीए पता नहीं सर, कुमार है। कुमार बताएगा। राजधानी है। अरे सेठ जी कैसे हो? हमारे बॉस के लिए तो पैसा कोई बड़ी चीज ही नहीं है। सभी के लिए 10% डिस्काउंट देते हैं। आप ही के लिए 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। सर, सिटी बैंक उसको मैनेजर। दो। मराठी है क्या? हाँ। अरे Ready हो बताओ गया? भिड़ू कैसे हो? मैनेजर क्या? अरे मैं आलतू फालतू लोगों से बात नहीं करूंगा। जनरल मैनेजर को फोन दो। हाँ ए तू फोन रखो साले। डैडी, हाँ प्रोग्राम के लिए टाइम हो गया है। आप रेडी हैं क्या? ऐश्वर्या। जाओ मत, प्रोग्राम कैंसिल। What? आई एम करेक्ट। खींच के। डैडी प्लीज। प्रोग्राम 10 बजे है कि नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो बस पागल। ओके। हाँ सुरेश, बोलिए सर। आज 10 बजे की फ्लाइट से दुबई जा रहे हो ना? Yes, sir. हाँ, वहाँ जाते ही मुझे फोन कर देना। जी सर। और रवि, सर। मिस्टर डिसोजा कनाडा से आ रहे हैं। हाँ सर। उनके लिए ओबरा में होटल बुक करो। ठीक है सर। तुम एक उनके मिनट। साथ रह के सब एक देख मिनट लेना, रुकना। ठीक है? ओके 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 सर। प्रेजेंटेशन रख दिया है क्या? ऑलरेडी रख दिया है मैडम। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, हम आपका ये इंतजार सब कर कौन रहे है? थे। भाई साहब कुछ भी काम दे दो, मैं कर लूंगा। आप जो भी बोलेंगे तो हम करेंगे। हाँ जी। मैं जो बोलूंगा हाँ। करोगे। बाहर जाओ। भाई साहब ऐसे नहीं बोलेंगे। छू मत Please, मुझे। please. जाओ बाहर एक जाओ, काम बाहर करें। जाओ। तुम बाहर जाओ। भाई भाई साहब, साहब, भाई साहब, बाहर जाओ, बाहर जाओ, कीजिए बाहर जाओ, भाई बाहर ऐसे जाओ। मत करो। जाओ बाहर तुम लोग। डैड, भाई साहब, भाई इधर आइए साहब, ना। समझो ना। मेरे please. घर के काम वाले भी MBA पढ़कर आए हैं। ए, इन सबको मार के बाहर फेंक दो उनको। भाई निकलो साहब, तुम बाहर यहाँ छोड़ो, से। छोड़ो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। छोड़ो भाई साहब, निकलो बाहर यहाँ से। भाई हम जा साहब, रहे हैं, छोड़ो। प्लीज प्लीज। डर गई क्या? डर मुझे ढांड कर भाग दिया मैंने। मेरी बेटी हो ना? बैठो प्लीज। इवनिंग को कॉल करना बोलिए मत। मेरी बेटी हो ना? पुलिस को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया है। मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ ना? वो सब हमारा बॉस डिसाइड करेगा। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। ऐश्वर्या, 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 अरे उसे कुछ मत करना, उसे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, छोड़ दो उसे। मैं पहले से कह रहा हूँ, मैं पुलिस को बुला दूंगा। जा बुला पुलिस को।
यहाँ भगवान के अलावा और कोई नहीं अंदर आ सकता। करो उसको रेप। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो उसे, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना, उसके साथ कुछ मत करना प्लीज, मैं जिंदा हूँ मेरी बेटी के लिए, प्लीज मेरी मणि 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 मणि, मेरी बेटी को बचाओ। तेरी बेटी की जान खतरा में है, तू देख नहीं पा रहा ना? सिर्फ यही जीवन है क्या? अरे तू जिंदा रहने के लिए सब बच्चों को तू जिंदा जला दिया ना, तू कमीने कमीने। अबे वो बच्चों लोग क्या पाप किए थे? अबे जो लोग मरा है उनको ही दफन करेंगे रे, तू तो छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया ना रे। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसकी बात मत मानो, मेरी बेटी को कुछ मत करो। बेटे तुम्हें क्या चाहिए बताओ, कितना पैसा चाहिए बताओ? देगा तू? हाँ कुछ भी मांगूंगा देगा? हाँ मांगो मांगो, जो चाहिए मांगो, जितना चाहिए मांगो। मुझे मेरा शिवा चाहिए, मुझे मेरा मीरा चाहिए, मेरा कन्नन चाहिए, मेरा मुक्तु माणिकम मीनाक्षी लक्ष्मी सब चाहिए मुझे, दे मुझे वापस। 24 मासूम बच्चों को तूने जला दिया कमीने। क्या तुम मुझे अपने बच्चे वापस कर सकता है? बोल, बच्चे वापस कर मेरे। माया नहीं, मंत्र नहीं, माया जाल नहीं, यहां देख बे, यहां मैं हूं तेरा वो रामू। रामू? ए कदर, लगा उस पे पेट्रोल। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत करो। मणि 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 मणि, मेरी बेटी को कुछ मत करो, उसे बचा लो प्लीज, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत करो मणि, इनको बताओ जरा। हाँ छोड़ देता हूँ, मगर 24 बच्चों को जला दिया ना, इसीलिए और जमीन औरत को मार डालना, तुझे फांसी देना पड़ेगा। नहीं, मुझे फांसी नहीं चाहिए, मैं और मेरी बेटी कहीं भी चले जाएंगे। मणि तू जो भी बोले, तू जो भी बोले, जैसे भी बोले वो मैं करूंगा। माय डियर मीडिया फ्रेंड्स और सज्जनों, तमिलनाडु के कैपिटल इस मेट्रो चेन्नई में कई रईस लोग हैं, कई डेवलपमेंट्स भी किया है, और उसी समय गरीब और अनाथ लोग ज्यादातर यही इलाके में जी रहे हैं। और आपको मालूम है, सिटी में कुछ जगह के अलावा रोड सब बेकार है। मुख्य स्थल पर झील भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को लेटने के लिए जगह नहीं है, बाथरूम के यहाँ लेट रहे हैं। कुछ स्कूल्स में ऊपर छत भी नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो रहे हैं। इन सब के वजह के कारण है सरकार के खजाना में इतना पैसा नहीं है। सरकार खजाना में इतना पैसा ना होने के कारण अपने खजाना से लेकर लोगों को मदद करने के लिए आए हैं। तमिलनाडु में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उड़ियप्पा यहाँ आए हुए हैं। अब श्री उड़ियप्पा जी को यहाँ आने के लिए विज्ञप्ति करती हूँ। मैं ही उड़ैयप्पा हूँ, ये मेरा कुमार 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 पांडे। वही वही मेरा पिए। बचपन से ही मैं हकलाता हूँ, उसे सही करने के लिए मैं आया हूँ। हमारे देश में कम से कम 10 करोड़ की संख्या अनाथ बेसहारा सड़कों पे घूम रहे हैं। उनके लिए सोने के लिए एक छत तक नहीं है। इन सब की कौन मदद करेगा? जो कर सकते हैं वही करेगा ना। हाँ, 50,000 एकड़ की जमीन इस देश के कई जगहों में मेरे नाम पर है। बस यही नहीं,
लिकर का बिजनेस, चिट फंड, शेविंग सलून, शेयर मार्केट्स, हॉर्स रेसिंग, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी। और बहुत सारे गारमेंट्स और एक्सपोर्ट का बिजनेस है हमारे पास। मैं ये सब आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ? मैं इतने सारे पैसों का या फिर जमीन का क्या करूंगा? एक सिर्फ मेरे लिए इतनी क्या जरूरत? मेरी तो बस एक ही बेटी है। 2 लोगों के लिए इतने पैसों का क्या करेंगे? मेरे पास कम से कम 2300 करोड़ की संपत्ति है। उसमें कम से कम 1800 करोड़ जरूरतमंदों को देने के लिए निर्णय ले लिया। और ये रकम अभी आपके सामने देने वाला हूं। एक जरूरी बात कलेक्टर मैडम, ये पैसा जरूरतमंदों को ही पहुंचना चाहिए। ये मिनिस्टर्स, एमएलए, इंजीनियर, तहसीलदार या कॉन्ट्रैक्टर, इनके हाथों में नहीं लगना चाहिए। और इसकी मैं मंजूरी नहीं देता हूं। किसके जरिए ये पैसा खर्च करना चाहिए मैं बताऊंगा, और उन्हीं के जरिए ही ये पैसा खर्च होगा। और यही मेरी एकलौती कंडीशन है। सुपर है, और नहीं तो सब कुछ लूट जाएंगे। इसमें 1 रुपए भी ब्लैक मनी नहीं है। सारा टैक्स भरा हुआ व्हाइट मनी है। भाई साहब, व्हाइट मनी हो या ब्लैक मनी हो, बस आपका चेक पास हो जाना चाहिए। सर, सुपर टैक्स भरने वाले सारे करोड़पति को ऐसे आगे आना चाहिए ना? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे लगा देना चाहिए, दे दिया। लेकिन एक बात, मुझसे भी बड़े लोग हैं, वो भी मेरे जैसे जरूरी धन रखकर बाकी बांट दे तो इंडिया के बजट से भी ज्यादा पैसा हमारे एक स्टेट से ही मिल जाएगा। तब हमारे देश की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तब हमारे गलियों में भी एक अनाथ भी नहीं बचेगा। उड़ेप्पा ने ऐसे अगला सीएम बनने के लिए जरूर किया है। अरे सीएम बनने के लिए नहीं, पीएम बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर। अबे पूरे देश में इसी के बारे में बातचीत चल रही है। आज तक किसी ने भी इस देश में ऐसी हिंसा नहीं की है। कुछ भी पता नहीं चलता। आप नेता बनकर भी क्या सीखे हैं? ऐसा विषय तो पुलिस लिस्ट में ही होना पड़ेगा। उन लोगों को मालूम है तो वो लूट जाएंगे। वो सब समझने के लिए कलेक्टर मैडम है ना। कर्नाटका के करोड़पति की बेटी हो तो भी पैसा पैसा ही होता है ना, क्यों सर जी? आप तो चुप रहो ना, मैं बात करता हूँ। मैडम, जब ऐसे होता है, जब सीएम नहीं तो भी आप मेरे पास बोल सकता ना, कुछ तो फॉर्मेलिटीज है ना। सर, मैं ये सब सोचा नहीं थी। उड़ेप्पा जी ने कहा कि लोगों को मदद करने के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। बेटिया, राजनीति सीखने के लिए आईएएस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। राजनीति मुझे नहीं मालूम है। जैसे उड़ेप्पा जी ने कहा, आप जैसे रईस लोगों के एक्सेस मनी से गरीब लोगों को मदद करने से हमारा देश की ऊंचाई बहुत बढ़ेगा। बात किया और मार खाया ना। आप जा सकते हैं मैडम। थैंक यू सर। आइए। अरे 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 सर, अरे 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 सर, सॉरी 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 सॉरी। ये कौन सा ऑफिस है? पोस्ट ऑफिस। क्यों सर, आज सुबह आपने दवाई नहीं ली क्या? भाई साहब का घर है। कौन से भाई साहब? हाँ, हमारे राज्य के नेता। ओ अच्छा, हमारे भाई साहब। अच्छा, वैसे बोलना। कमान। हाँ, अगर तू भी नहीं होता तो मेरा टोपी कब तक उड़ जाता। बहुत थैंक्स सर। अरे अरे, मेरा टोपी पकड़ ले। आपकी टोपी कभी गिरने नहीं दूंगा। ये रमेश। हाँ, थैंक यू थैंक यू। अरे ये कौन है? हीरोइन? अरे हीरोइन का नाम क्या है? हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ये। प्रिया अलेक्जेंडर। नमस्कार नमस्कार। मेरा मेमोरी थोड़ा कम है। ओ, मुझे मालूम है। सॉरी। ये उड़ेप्पा पागल है और उसका साला उससे बड़ा पागल है। वो दोनों बिल्कुल नालायक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बोला अभी पकड़ूंगा। कहाँ है? किसकी बात बोल रहे हैं? आपकी साले की बात कर रहे हैं। ओ अच्छा, उनकी बात। सर, वो पैसा सरेंडर करके
अगले फ्लाइट में इंडिया छोड़ के चले गए सर। मेरे साले के बारे में मेरे को अच्छे से पता है सर। इसके पीछे कुछ तो कारण है सर, नहीं तो वो ऐसे बाहर नहीं जाएंगे। चुप रहो, तो तेरे सारे को अंदर रखना है। क्या डीजीपी है ये? हंसो मत, ये खेलने का वक्त नहीं है। रामू बोल के उड़ेप्पा ये किया, यही तो हम बोलना बाहर। इलेक्शन आता है ना, अबे डीजीपी उड़ेप्पा को कंग्रेचुलेट करना, मीटिंग तैयार करो। ये देश उन्नति पे पहुंचेगा। हम तुम एक कमरे में बंद हो, वहाँ 100 लोग सोएंगे। कहाँ है मेरे बीवी? आज से प्लेटफॉर्म में कोई नहीं सोएंगे, क्योंकि हम सब लोगों को अलग अलग घर मिलने वाला है। माधुरी देखो मैं क्या लेकर आया हूँ तेरे लिए, हलवा। आज ये सलमान खान मेरे माधुरी से डिंग डांग बेल, डिंग डांग बेल। कहाँ है मेरे माधुरी? आज तुझे सोने नहीं दूंगा मैं। आ रहा हूँ। क्या साला बेवड़ा, जरा आके तू फिर। माधुरी तू कौन है? मेरे बीवी के साथ सो रहे हो? मेरी बीवी को मेरा बीवी बोलता है। तू भी माधुरी नहीं है? छोड़ दो। ओके। मेरे माधुरी की बदबू नहीं नहीं, मेरी माधुरी की खुशबू आ रहा है। यही है मेरा माधुरी। माधुरी कौन है ये? क्या माधुरी से अमजद खान वाइस आ रहा है? अरे साले तू, मेरा माधुरी बदल मुझे गई। कुछ नहीं हुआ, तू पागल हो गया साले, पागल। क्यों बे? मैं तो यहाँ पे 2 पेग मार के सोने की कोशिश कर रहा था और तूने मुझे उठा भी दिया। मेरे बीवी माधुरी की येलो साड़ी यहाँ है, वो कहाँ है? तेरी बीवी उड़ गई। किसके साथ कहाँ? देख वहाँ। क्या है जिंगली बिली, फुटबॉल जैसे यहाँ आए हो? वो साले ने गोल मार दिया। इतने दिनों से तुझे तेरी पत्नी को पहचाना नहीं है क्या? उसके लिए ही मैं कोशिश किया, मगर उसने मुझे मार दिया। रोज यही काम है तेरे को, मार का करी मर जाएगी तू। मेरा अप्सरस, मेरा बीवी कहाँ है? मेरे बीवी माधुरी को नहीं देखा तो मैं सो नहीं सकता हूँ। ठीक है, वो सेकंड शो सिनेमा देखने गई है, अब जाकर सो जाओ। बस, तू कौन सी शो में जा रही हो? हाँ, उससे भी दूसरा शो जा रही हूँ। मैं भी आ सकता हूँ क्या? अरे चुप, जा यहाँ से। आ गया साला, एक और कटिंग डालकर सो जाओ। मैं भी कितने दिन से पूछ रहा हूँ, तेरे साथ एक शो देखना है, देखना है। तू ऐसे बोले तो मैं क्या करूँ? 5 स्टार होटल में एक से एक बढ़िया माल थी, पर इसको तो फ्रेश पीस ही चाहिए। अरे फ्रेश के चक्कर में तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है यार? शहर भर पूरा राउंड मार दिया, पर ये बस बेवकूफ बना रहा हमें। बहुत पास आ गया, 1 मिनट वेट करिए प्लीज। सर वो लेफ्ट मारो, लेफ्ट मारो। आया। कहाँ? इस झोपड़ी में? झोपड़ी में ही अच्छी फ्रेश पीस मिलेंगे भाई साहब। सर वही है लड़की। ये घटिया माल। आपकी कसम वो फ्रेश है। अच्छे कपड़े पकड़ कर देखिए, आपकी घर वालों को भी अच्छी लगती ओए, उसने सही बोला है। उसको देख, वो भी सुंदर ही लग रही है। तो कम ऑन भाई साहब, मेरा फीस। फीस? क्या फीस? फ्रेश पीस है, सो मेरा फीस आप दे रहे हैं। ठीक है। जाइए उठा कर जाइए तुम। चल हट। बेचारी बच्ची स्ट्रीट लाइट के रोशनी में पढ़ाई कर रही है। हाँ यार, पास आने के बाद ही पता चल रहा है कितनी खूबसूरत है ये, वो भी कमल के हे, जैसे। वो फूल नहीं है, देखा नहीं? चला जा। पिताजी, रुको। अरे बाप को क्यों बुला रही है? मैं हूँ ना, आजा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे रुक जा, भैया, रुक जा वहाँ। भैया, बचा लो। मैं बोल रहा हूँ ना, भागो मत। भैया, हाँ, रुक जाओ। उसको छोड़ना मत, जाओ। भैया, रुक वहाँ। बचा लो। कोई मुझे बचा लो। मेरी बात सुन। भैया, रुक वहाँ।
रुको। भैया भैया तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो, रुको। छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। ये भी अच्छा ही भगवान के लगा। नाम से छोड़ दो। लाइफ में कभी मैंने ऐसे ट्राई नहीं किया है। नहीं नहीं आजा। नहीं, छोड़ दो। अरे प्लीज, आ जाओ मुझे ना। छोड़ दो, प्लीज। तुझे पता है कितने पैसे मैंने दिए? सर किसी ने आपको धोखा दिया है, मैं ऐसे वाली लड़की नहीं हूँ सर। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। 500 या 1000 एक्स्ट्रा भी ले ले। आ जाओ। भगवान कसम मैं ऐसे वाली लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए आप। मुंह बंद कर अपना। तुझे पता है मैं कौन हूँ? आज तक जो भी मुझे चाहिए था किसी भी चीज को छोड़ा नहीं मैंने। अभी चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। ड्रामे मत करो। हम लोग बड़े बड़े लोग हैं, भगवान के नाम से हमें छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं किसी को कुछ नहीं बोल दूंगी, प्लीज। हाथ जोड़कर आपसे भीख मांग रही हूँ सर, प्लीज नहीं, सर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ए, क्या कर रही है? निकलो। हे ठहर, क्या? कहाँ भाग रहे हो? हाँ? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? निकालो पैसा। और तो मैं पहले दे दिया ना। ओ तो एडवांस है, सेटलमेंट कहाँ है? तेरे से कभी भी झंझड़ी है। साला तुझे। बस में दे देना। चल हट। कौन है रे तू? मेरे जगह पे आया है? कौन है रे तू? शांति, तू यहाँ? क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? एक आदमी आ रहा है मेरे पीछे, प्लीज मुझे बचा दीजिए दीदी। सिर्फ आप मुझे बचा सकते हो। ठीक है, तू उस तरफ जाओ, मैं देखती हूँ। ये आदमी कहीं देखा है उससे। अच्छा। आजा मेरी जान। धक्का दिया ना तुझे? कौन है जो तू? भी हो, इसका मतलब क्या है तुझे? छोड़। कौन है तू? बोल। कैसे छोड़ छोड़ मुझे। दूं? ऐसे ही छोड़ूंगी क्या? पैसे दे दो। दो पैसे दो। कहाँ रखा छोड़ है? मुझे। निकालो पैसे, हाथ कहाँ निकालो रखा है? अपना, छोड़। निकालो जल्दी। छोड़ दे, मैं ऐसे दे कैसे छोड़ूंगी मैं? दे दूंगा मैं। दे छोड़ दो। ना। अरे सुन मेरी बात, निकाल छोड़ ना। दे। तेरी डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर टीचर्स, हमारे पाठशाला के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि बनकर और नई पाठशाला खुलने के लिए होम मिनिस्टर जी आने वाले थे। होम मिनिस्टर गणपति जी को मुख्य मीटिंग में अटेंड करना है, इसीलिए नहीं आना पड़ा। फंक्शन को ना रुकने के कारण अपने जगह पर अपने बेटा राजू को यहाँ भेजा है। आई एम वेलकमिंग राजू सर टू द डयास। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ सर। अब हमारे स्कूल के बारे में कहने के लिए हमारा स्टूडेंट शांति को बुला रही हूँ। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम और हमारे चीफ गेस्ट और आप सब लोगों को मैं यहाँ स्वागत कर रही हूँ। नमस्ते। मैं सड़क में रहती हूँ और मुझे ऐसा मौका देने के लिए ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, प्लेटफॉर्म में जो रहते हैं जिसका कोई एड्रेस नहीं है, जैसे मैं यहाँ हूँ
ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं और हमें एडमिशन देने के लिए प्रिंसिपल मैडम से मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो भी मैं जानती हूँ। हमें दर्द पहुंचने में ऐसे लोगों को बहुत खुशी मिलता है, ये भी मैं जानती हूँ। और कल रात ऐसे ही कुछ हुआ था और मुझे पता नहीं है कि मैं ये सब कैसे यहाँ बोल दूँ, लेकिन चुप बैठना भी मुझसे नहीं होगा। मैं कल रात ट्यूबलाइट के नीचे पड़ रही थी, उसी टाइम पर ये हुआ था। वो क्या है ना, नहीं चाहिए। मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए एक नया यूनिफॉर्म लिया है। ये आप लोगों के लिए उतना बड़ा बात नहीं होगा, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के लिए 2-3 साल में ही ऐसे नए कपड़े मिलते हैं। और ये सब जानकर भी हमें दर्द, दुख और दुर्घटना पहुंचाना मजा आता है ये लोगों को। क्या है सर, गर्मी है क्या? नहीं कोई नहीं। कविता, फैन को स्पीड रखना। यस मैम। सर, आप मिनिस्टर के बेटा है ना, आपको हमें हेल्प करना ही है सर, प्लीज। आई एम सॉरी, जिस बात को मुझे यहाँ बुलाया गया था वह तो मैं भूल ही गई। आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। एक और बार मैं आप सभी लोगों को यहाँ स्वागत कर रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सर। शांति, यहाँ। नाम शांति है। हाँ। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट। हाँ। सिर पर क्या हुआ है? वो क्या है ना मैम, कल रात मैं सॉरी मैं नीचे गिर गई मैडम। ठीक है, तू जा। थैंक यू मैडम। तुम लोग को इतना भी अंदाजा नहीं कि मैं कौन हूं? तू कोई भी हो, मुझे क्या? छोड़ो मुझे, आजा। तुम्हारी ये मजाल, तुमने मेरी बहन पे हाथ रखा। अगली बार अगर तुमने मेरी बहन को छुआ, वो मेरी बहन है, वो मेरी जीवन है। अगली बार अगर तुमने कुछ किया, मार डालूंगा मैं। बहुत बड़ा हीरो बनाया ना, अभी मारो मारो मुझे। मैं तुझे उठ जा, उठ। वो रस्सी ले गया। अब कैसे है? क्या ऐसे देख रहे हो? मैंने ही तुझे दिखा दिया है। हमारे सब लोगों को इतना कम सोचा है क्या? मैं पैसे के लिए जा रही हूँ साले। बिना माँ बाप के नाम पता नहीं है कितने बच्चों को पाल रहे हैं, मालूम है तुझे? वो सब बच्चों भूखे के लिए तड़पने से मेरे बारे में कभी सोचा तक नहीं है।
अगर निशा उड़ गया तो लड़की चाहिए रे तुझे? क्या सोचा है हमारे बारे में? तू बड़े आदमी है क्या? इतना रईस है? अगर भगवान सोचा तो तुझसे भी बड़ा होगा मैंने। मगर मेरी किस्मत है ना, गलियों में लाकर छोड़ा है। चल चल। हाँ, अभी वो पेंट लगाना बस हो गया। जाके नहा क्या? दीदी कहाँ हो आप? दीदी उस दिन आपके पीछे जो लड़का था ना, वो अभी भैया के साथ है। उसको बहुत मारा है। कहाँ है? वहाँ पे। आप जल्दी यहाँ से जाइए। क्या देख रही हो? भैया आपको मार डालेगा। जाओ यहाँ से। आप बड़े बड़े लोग हैं, भगवान के नाम से भैया को कुछ नहीं कीजिएगा। मेरे भैया के लिए मैं माफी मांग रही हूँ। प्लीज आप यहाँ से जाइए। सुनो मेरी बात, कल तक मैं बुरा आदमी था। स्कूल में जैसे तुमने बर्ताव किया, उसी में मैं बदल गया। उसी वक्त से मैंने अपना गलती एहसास करना शुरू किया। तुम्हारे लिए इस दुनिया में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हे राम, ऐसा मत बोलिएगा। भैया भी आएगा। प्लीज यहाँ से जाइए। कोई भी आए, कुछ भी करे, मुझे उसका कोई डर नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और मोहब्बत चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? ओह, जल्दी यहाँ से जाइए प्लीज प्लीज। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपना जीवन भी दे सकता हूँ। ये एक नया मूवी का टाइटल जैसा लग रहा है मेरे को। अंदर जाइए। बैठिए। हमको बिठा के टेस्ट करने वाले हैं। स्टेशन में बुला के मारना था हमको। तू तो मिनिस्टर के बेटा से टक्कर लिया ना। आज तो मार खाना ही पड़ेगा। आजा, बैठ के खाएंगे। प्लीज सिट डाउन। कोई बात नहीं, मैं खड़े रहता हूँ। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ गए थे आप लोग? हमारा एरिया में तो मंदिर का उत्सव है। उत्सव के लिए कुछ तो खरीदना पड़ा, इसलिए बाहर गए थे हम। वो गलती है क्या? कुछ गलत नहीं है। आपका नाम क्या है? नेल्ली कुप्पम मणि। और ये आपको ढूंढ निकलने से बहुत तकलीफ हुआ है हमको। हमको तो पता ही नहीं है ना, मगर पुलिस बुला रहे तो फटाफट आ जाता हम। पुलिस नहीं है, मैंने ही बुलाया। बुलाने की वजह उड़ियाप्पा ने 1800 करोड़ लोगों को दिया है ना। देखा, टीवी में देखा। उड़ियाप्पा के लेटर में गरीबों के पतक को गरीबों के हाथ में ही सौंपना है। ऐसा क्या? आपको मालूम है वो गरीब कौन है? नहीं जानता हूँ। आप दोनों ही है, नेल्ली कुप्पम मणि, नेल्ली कुप्पम रामू। अब अमाउंट कुछ बोला ना। 1800। 1800 करोड़ रुपया। करोड़? मैडम, 1 करोड़ को कितना बूझी वो तो पता ही नहीं है। आप आपके लिए जो भी मदद चाहिए मैं देती हूँ, मगर आप ही ये सब संभालना है। बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। पैसे दिए उड़ियाप्पा आपके नाम लिखा हुआ है ना, वो सरकार भी नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हमको इतना इज्जत मिल रहा है। पैसे ना बेकार होने के लिए अब बहुत अक्लमंदी से काम करना होगा। अक्लमंदी हमारा मुसीबत है। आपसे मुझे एक बात पूछनी है। आपका और उड़ियाप्पा के क्या संबंध है? आप उनको जानते हैं क्या? कलेक्टर मैडम, मैं भी इसी विषय पर ही बात करना था। हम दोनों के बीच में क्या ताल्लुक है, आप कुछ जानती हो मैडम? उड़ियाप्पा ने पैसा दिया, यही अद्भुत है। ये तो उससे भी अद्भुत बात है हमारे लिए। हाँ कलेक्टर मैडम, हम तो नुक्कड़ में, इस पैसे से हमको कुछ परेशानी होगा? कुछ परेशानी नहीं होगा।
बेफिक्र आपका काम शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, ठीक है। नमस्ते नमस्ते। आप ये ना नेल्लीकुप्पम मनी? आप? मैं काटुकुप्पम पंचायत का मुखिया मुनियानी कार लेकर आया हूँ। चलिए सर चलते हैं। नहीं नहीं नमस्कार, मैं मानदोप गणी और काउंसलर हूँ। मुझे आपके घर तक आना है और आपसे बात करना नहीं है। नहीं, मैं आपको घर आता हूँ हाँ। पुलिस के साथ। मैं संभाल के लेके जाऊंगा, मेरे साथ चलिए। आप मेरी बात सुनिए, मैं इससे भी बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो आपको अरे आप मेरे साथ ही आना चलिए, पड़ेगा। मेरे साथ आइए चलिए, आइए मेरे साथ प्लीज चलिए, प्लीज आप आइए। प्लीज। छोड़ दो मेरे हमको। साथ आइए चलिए, सर, मेरे आइए, साथ मेरी ही बात चलना होगा। ओके ठीक है ठीक है। डोर तो आज मैं ही खोलूंगा। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग है। गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है। अच्छा वॉचमैन तुम लोग। वॉचमैन? काकी कपड़ा पहना है ना? डीजीपी? ओ डीजीपी घर पे भी वॉचमैन है क्या? मैं आज तक नहीं गया हूँ। व्हाट डू यू मीन? नहीं तो मैं मुगल बिरयानी ही खाता हूँ। आपका नाम क्या है? मणि। क्या मैं आपको साला मणि बुला सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे साले साहब का पूरा पैसा आपके पास है, तो इसीलिए मैं आपको साला बुला सकता हूँ ना। अचानक आके हमको कार पे ले गया तू, क्यों? किस लिए? बाबूजी, समझ में आ गया कि इन लोगों ने क्यों बुलाया। वहाँ देखिए। बेटा सब कुछ भूल जा, इसको तो माफ कर दो। ये तो बिना सोचे कर दिया। अरे मुझे तो आपकी माफी चाहिए। मैंने सोचा पहले वाली चीज के लिए फिर से पंगा करने आ गए। गलती तो मेरी थी ना। बेटा क्या हुआ है? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोग को आप क्यों लेके आए? वो मुझे भी नहीं पता। किसी बड़ी बात की चर्चा करनी है, इसीलिए बाबूजी ने ले आने को बोला था। आपके जैसे टाइम बर्बाद करने वाले लोग नहीं है ये। अपने लोगों के लिए डे एंड नाइट हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं ये। जल्दी बात करके भेज दीजिए उनको। ठीक है सर। मुझे आप पे कोई गुस्सा नहीं है। मैं चलता हूँ रामू। सर, आपने मनी को साला कहा सही है। कौन सा मनी? किसका साला? हाँ? कम ऑन। अरे नहीं नहीं, मुझे जाइए। आप छोड़ दे मुझे। अरे ये सब मुझे नहीं मानता है, छोड़ दे आप। बैठिए। अरे बोल रहा हूँ ना आप। बैठ जाइए। अरे हम ही तो हैं। बैठ जाइए। पंछी को जितना भी पिंजरे में बंद रखो, कभी न कभी उड़ जाएगी। नहीं भाई साहब, अभी बैठेंगे, देख लीजिए ना। अरे वही बैठ जाइए, उठिएगा मत प्लीज प्लीज। अरे जल्दी बैठो। हाँ, बैठ गए सर, बैठ गए। अभी बैठ गए। रेडी सर? सबका फायदा होने के लिए आपका मंत्री आपको एक आइडिया देने वाला है। गुंडप्पा, ये रामनाथपुरम गुंडप्पा है। भाग जाएंगे। रुको बाबूजी। इसको देखा तो बचे। घबराइए मत साले साहब, वो भी हमारे साले ही हैं। ये गुंडप्पा तमिलनाडु का बहुत बड़ा करोड़पति है। ये आपको 50 करोड़ रुपए देगा। 50 करोड़? बाप रे, उतना पैसा देगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। जब बुढ़ेप्पा ने आपको 1800 करोड़ रुपए दिया तो कुछ नहीं हुआ क्या? वो तो पेपर में ही था ना सर, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब ठीक है, मैं एक स्टैम्प पेपर देता हूँ, उसमें हस्ताक्षर कर दो। भाई साहब, वो पैसा अच्छे के लिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी बोल दीजिए। हाँ तो एक काम करो, उस नेल्लीकुप्पम में तुम लोग 300 लोग हो ना? हाँ जी सर। उन सब के लिए घर बनवा कर वो जगह खाली कर दो। उसके लिए मैं एडवांस भी ले चुका हूँ। हम घर नहीं बनवा सकते सर। क्यों? पूरा काम होने के बाद अगर कुछ है तभी हमारे लिए है। वही सही है ना सर? अरे क्या तुम ही एक भिखारी हो, रहने की जगह नहीं है, फिर मैं तुम्हें कैसे इज्जत दे सकता हूँ? कृपया हमें माफ कर दीजिए। हम वहाँ से जा भी नहीं सकते, हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते। हमारे पास और भी काम है। आइए बाबूजी। शांति कहाँ है? शांति 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 पता है, कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ती है ना, वो शांति।
जाओ जाओ यहाँ से, एक ही मिनट, तुमसे बात करनी है। प्लीज जाओ। वहाँ देखो। क्या सोच रहे हैं साले, मेरे इलाके पे आकर मुझे डाल रहे हैं क्या? कितना देर तुझे साले छोड़ेगी तुझे? तू क्यों आया हो यहाँ? जा यहाँ से, दोबारा देखी तो बस छोड़ेगी तुझे नहीं। भाग जा यहाँ से। मैं बाद में बात करता हूँ। बाद में बात करेंगे। हाँ, ओके। सॉरी दीदी। जा यहाँ से। सॉरी। दोबारा देखिए तो बस छोड़ूंगी तुझे नहीं। रामू भैया, कलेक्टर आ गया है। गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्ते। कौन सा घर किन के लिए है वो अलॉटमेंट हो चुका है। लोकल में रहने वाले हमको आपके वजह से अच्छा घर मिला है, बहुत धन्यवाद। हम सड़क के लोगों के लिए आपने ही घर दिया है, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद मुझे नहीं, रामू को कहना है। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। आप यहाँ? क्या है कि आपका काम देखने के लिए आई हूँ। ओह अच्छा। पहले ये काम ही पूरा हुआ है हाँ जी ना? मैडम, ऐसे लोगों के लिए 4 जगह में 4000 घर इस हफ्ते बन जाएंगे। उस तरफ एक फ्लाईओवर और एक अस्पताल तो ऑलरेडी बन गया है। तंडारपेट में एक मार्केट, तिरुवानमेर के एक सबवे और 2 स्कूल और एक वाटर टैंक अभी फिनिशिंग स्टेज में है। गुड। सब रोड को कंक्रीट डाला है ना? हो गया मैडम। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ये इलाका छोटा सिंगापुर दिखनी चाहिए। ये सब क्रेडिट रामू के लिए ही है। ये सब आपकी तो। दीजिए। ये क्या है? ये देखो। अरे हेडलाइंस में आई है इसकी फोटो। अरे ये तो हमारा रामू का पोस्टर है। गरीबों का सपना पूरा करने वाला युवा नेता नेल्लीकुप्पम रामू। उसे के ढूंढ निकालेंगे। आइए मैडम। मिनिस्टर को देखने के लिए यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? अगर वो घर पे नहीं है तो वो इधर ही कहीं रहेंगे मैडम। उन्हीं को मैं ढूंढ रहा हूँ। हिप्पोपोटामस। अरे भगवान, अभी ऐसे क्यों हंस रहे हैं? नमस्कार मैडम जी, बैठिए। नहीं सर, मैं रूम में वेट करती हूँ। प्रिया अलेक्जेंडर आईएएस, बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस मिनिस्टर गणपति के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है बेटा। ठीक है, वो सब जाने दो, मैं असली मुद्दे पर आता हूँ। उस नेल्लीकुप्पम के भिखारियों को वहां से हटाकर उस जगह को मेरे नाम पे करो। उस कॉन्ट्रैक्टर को कुछ ज्यादा तजुर्बा नहीं है ये सब कहकर बाकी बचा जो 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमारे गुंडप्पा को दे दो। अगर वो जल्द ही नहीं हुआ, क्या होने वाला है ये मुझे भी नहीं पता है बेटा। क्या है सर, धमकी दे रहे हैं क्या? आप जैसे बड़े आदमी छोटे लोगों के पैसे लेकर अपने पैसे जैसे फुजूल खर्चे कर रहे हैं। इसमें मुझे कुछ नहीं करनी है। आई एम सॉरी सर।
भाई रुको। करोड़पति अलेक्जेंडर की एकलौती वारिस। ओ माँ भूख लगी, माते भूख लगी। थू, तुम्हारा इतिहास मुझे पता है। आईएएस पढ़कर भी ट्रेन पर गाना गाकर भीख मांगने वाली जो तू है, अभी तक बदली नहीं ना? कहाँ है वो तेरा बाप, वो भिखारी अलेक्जेंडर? स्टॉप इट। जो कुछ कहना है मेरे बारे में कहिए। फादर अलेक्जेंडर के बारे में कहने के लिए आपका कोई हक नहीं है। 3 साल तक ट्रेन में भीख मांगने वाली मुझे लेकर आईएएस तक पढ़वाया है मुझे फादर अलेक्जेंडर। वो मर जाने के बाद मेरे नाम के पीछे उनका नाम है कि आप जैसे लोगों से बचने के लिए है। आप लोग ही मुझे करोड़पति कह रहे हैं, मैं नहीं। मिस्टर गणपति, आप जैसे सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। गुड बाय। ड्राइवर जल्दी जाओ, जल्दी चलाओ ना। इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं हम? कलेक्टर मैडम देखने के लिए। बहुत नष्ट हुआ, हमको मदद करके नौकरी गया ना उनको। बाहर निकल, अबे बाहर निकल। क्या? चल निकल, चल। जैसे बोला तो सुनोगे नहीं ना तुम? अब मैं बताता हूँ तुम्हें। कौन है रे तू रे? बोल, बताओ। छोड़ो, वो तो बच्चा है। तू निकल, तू। मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो पढ़ा ही नहीं। मुझे छोड़ दो ना। तुम नहीं। अच्छा अंगूठा रखो। दे दे। मैं नहीं करूँगा, छोड़ दो मुझे। रखो तुम। छोड़ना मत। रखो। मैं बोला रखो। नहीं रखो तुम। बुड्ढे बात मारो। रखो। ये तो मर जाएंगे। उसको मारो, मारो उसको, मारो। अंगूठा रख रहे हो? नहीं, अरे साले अंगूठा रख। जान प्यारी है तो रख, नहीं तो तेरी लाश बहेगी। अभी वो रखेंगे। रख, रख। आपने यहाँ आने के लिए क्यों बोला? आज से मुझे हर दिन तुमसे मिलना है, इसीलिए। क्यों, तुम नहीं चाहते क्या? नहीं, मुझे पता नहीं है। वो मेरे भाई और पिताजी को
अभी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उनको पता चला तो कि हम आपस में मिल रहा है तो। तुमसे सच बोलूं तो तुम्हारे पापा और भाई के बारे में सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर पे इतना पैसा होने के बाद भी मेरे पापा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, पर इतना गरीब होने के बाद भी तुम्हारा भाई दूसरों के लिए इतना काम करता है। मेरा बाप तुम्हारे भाई के पास भी नहीं आ सकता। क्यों? कोई भी इस दुनिया में उसके जैसे नहीं हो सकता। तुम्हारा भाई बहुत अच्छा आदमी है। वो सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी काम करते हैं। मेरे पापा के गुंडों को भी मार के वापस भेज दिया ना। तुम्हारे पापा और भाई के जैसे मेरा कोई नहीं है। नहीं, आपका पिताजी है ना, और वो एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है। बहुत बड़ा मिनिस्टर है, पर तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है और कितना चाहता भी है। वैसे मेरे लिए कौन है बताओ? मैं एक सच बोल दूं, वो मेरा खुद का पिताजी नहीं है और रामू मेरा भाई नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे बहुत याद है। भूख लग रहा है अम्मा, भूख लग रहा है अम्मा, मुझे कुछ तो दीजिए ना, मुझे भूख लग रहा है अम्मा, बहुत भूख लग रहा है। वो चम्मच को तो गरम कर, कल तो उत्सव है ना, हम तो कुछ कमाना है ना। खुद की माँ मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। जब मैं छोटी थी, मेरा किडनैप हो गया था, उस जानवर ने किया। चुप चुप। हम पर बहुत अत्याचार करके वो लोग बहुत पैसे कमाया था। हम मंदिर के वहाँ, मॉस्क के वहाँ सभी जगह पर भीख मांग रहे थे, और मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे लोग भी थे। वो लोग ऐसे करते करते बहुत पैसे कमाए थे, और जब हमको भूख लग रहा था पानी भी नहीं देते। अगर हेल्थ है तो भीख नहीं मिलेगा ना, और हम बहुत खाना पीना किया तो हमें कोई भीख नहीं देगा ना, इसलिए ऐसा किया था। अम्मा अम्मा बोलकर मैं बहुत रो रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी खुद की माँ भी ये मंदिर आएगी, और जब वो मुझे देखेगी वो भागकर मेरे पास आ जाती और मुझे गले पे लग जाए, इसलिए मैं रो रही थी। लेकिन कोई नहीं आया। ऐसे ही एक दिन भगवान के जैसा मणियप्पन आया और मुझे साथ ले चला। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि मैं अपनी माँ को या पापा को एक बार देख सकूं। मैं तो ऐसे ही जीने वाली हूँ। इस जन्म में तुम्हारे लिए मैं रहूंगा। क्यों रे बेशरम, प्यार करने के लिए तुझे भिखारी नहीं मिली क्या? हाँ? तेरे बाप का एक तरफ ही तुझे पता है, परली तरफ का तुझे अंदाजा भी नहीं है। मुझे पता है तुमने मेरे माँ को मारा था। हाँ? मुझे पता है कि तुमने मेरे माँ के साथ क्या क्या किया था। बदतमीज लड़के। हाँ? हाँ? मुझे आप यहाँ क्यों लेके आते? मैं जा रहा हूँ। छोड़ो, झगड़ा मत करो। छोड़ो, लेकर अंदर जाओ। चलो, मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे। आज के बाद तेरी दुनिया यही है। उस लड़की से तू मिल भी नहीं सकता। पापा इनको बोलो छोड़ने के लिए। पापा बोलो ना। सब लोग इकट्ठे आए हैं, क्या बात है? हम सभी लोगों का सिर्फ एक ही सपना है,
कि आने वाले इलेक्शन में हमारे रामू को कैसे भी टिकट दिलवाना है। ऐसे है क्या? वेरी गुड। मैंने तो तभी बोला था कलेक्टर मैडम हमारे लिए सपोर्ट इस करेगी। पेपर में क्या लिखना ये तो हम नहीं जानते, आप ही तो हमको पूरा मदद करना है। जी हाँ। आप लोगों को जो भी चाहिए वो मैं कर लेती हूँ, मगर रामू आपके नाम वोटर लिस्ट में है क्या? नहीं मैडम। तो कैसे इलेक्शन में खड़े सकते हैं? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, रेशन कार्ड भी नहीं है। लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को देशवासी नहीं है। रेशन कार्ड लेने के लिए बहुत बार घूमा मैंने, घर चाहिए, घर का पता चाहिए, सब कुछ पूछ रहा हूँ लोग, वो सब नहीं है हमारा पास। मगर हम भी तो यही देश में तो पैदा हुआ ना, यही तो जी रहा हूँ। जो कुछ कह रहे हैं ठीक है, मगर यहाँ तो देशवासी ना होने के कारण इलेक्शन में नहीं कर सकते हैं। इतने लोग एक साथ बोल रहे हैं तब भी नहीं कर सकते क्या मैडम? लोग कहने से नहीं होगा, पहचान होनी चाहिए ना। पहचान पहचान, हम एक चाय पीते हैं या कोई भी सामान लेते हैं, उसका टैक्स तो गवर्नमेंट को ही जाता है ना। उस समय गवर्नमेंट हमारी पहचान क्यों नहीं पूछता है? गवर्नमेंट को हमारा पैसा चाहिए पर हमें कोई पहचान नहीं दिलाएगा। क्या करे रामू, हमारा जुनून यही कहते हैं, यही तो रीति है। देखिए मैडम, हमें ये नीति के बारे में कुछ नहीं पता। आप जो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं होता मैडम। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है मुझे माफ कर दीजिए। आइए बाबूजी। मैं मंत्री का बेटा हूँ, लेकिन मुझे राजनीति की समझ नहीं। हमारे देश को बचाने के लिए राजनीति की समझ होना जरूरी नहीं है, ऐसे मेरे पिताजी कहते रहते हैं। लेकिन नेतागिरी कैसे करनी है वो सिखाया है। मैं अमेरिका, जापान, लंदन, वेस्ट जर्मनी, इटली ऐसे देशों में घूम चुका हूँ। अगर मैं इस इलेक्शन में जीत गया, इस देश में गरीब लोग या झुकी झोपड़ी बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पर एक भी भिखारी या मजबूर आदमी नहीं दिखने वाला। यहाँ की झुकी झोपड़ियाँ सारी बुलडोजर चला के गिरा के उसके बदले बड़े बड़े अपार्टमेंट बनवा कर मैं बिकवा दूंगा। तो वहाँ के गरीब लोग क्या करेंगे? उन सबको कचरे के ट्रक में भरकर शहर के बाहर बिकवा दूंगा। हमारा वोट रामू के लिए, हमारे वोट रामू के लिए, हमारा वोट रामू के लिए, हमारा वोट। अपने घर की तिजोरी भरने के लिए हम जैसे लोगों के पॉकेट से पैसे चुराने वाले इन मंत्रियों को यहाँ से भगाने के लिए सिर्फ हम ही काम कर सकते हैं। रामू के लिए। उसके लिए इलेक्शन में आप सबको मुझे जितवाना चाहिए, पर इस जगह पे उन दो मंत्रियों के खिलाफ लड़ने वाले इस नेल्लिकुप्पम रामू का नाम नहीं है। उसका कारण है मेरे पास रेशन कार्ड नहीं है या किसी भी किस्म का पहचान। मैं अनाथ हूँ। भारत में पैदा हुआ मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए मैं सड़क पे जी रहा हूँ। इसलिए मैं इस गवर्नमेंट के कोई भी पहचान का हकदार नहीं हूँ। मेरे जैसे बिना एड्रेस वाले और प्लेटफॉर्म में जीने वाले सैकड़ों लोग हमारे इस भारत देश में 10 करोड़ से ज्यादा हैं, तो वो आप विश्वास करोगे? पर वो है आज का सच, बड़ा सच। पैदा करने के बाद हमें सड़क पे फेंक दिया था अपने माँ बाप ने। हमें इस दुनिया में जन्म नहीं लेना था। मैं अनाथ हूँ, क्या वो मेरा गलती है? मेरे माँ बाप नहीं है, क्या वो मेरा गलती है? मुझे अपने जात और धर्म का पता नहीं है। मेरे पहचान न होने के वजह से इस इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, क्या वो भी मेरा गलती है? बताइए वो किसका गलती है? बोलिए, आप ही बोलिए। इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर बच्चा भगवान का बच्चा होता है। इस दुनिया में जीने का हक हर बंदे को होता है, वो बड़ों ने बोला है। अगर वो सच है तो इस दुनिया में प्राप्त हो रहे हर धन और सुख इस दुनिया में जन्म वाले हर बच्चे के नाम पे लिख देना चाहिए। क्या यहाँ उसका कोई कानून है? नहीं है, क्योंकि हमारे देश का कानून पैसे वालों के लिए पैसे वाला द्वारा बनाया गया है। इसी के कारण मेरे जैसे सैकड़ों रामू इस दुनिया में सड़ रहे हैं, पर ये रामू ऐसे सड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस इलेक्शन में मैं सरकार को एक चुनौती देता हूं। यहाँ के सभी लोग मतदान करने के लिए जाना चाहिए और मुझे वोट दो। वो कैसे है बेटा? मेरा नाम जब लिस्ट में नहीं है, मुझे कैसे वोट दे? वही है ना सवाल। उसका भी उपाय है। अगर आप सब मुझे दिल से प्यार करते हो तो मतदान सेंटर पे जाने के बाद
वोट लिस्ट लेके उंगली में स्याही रखने के बाद किसी को अपना मतदान मत देना और वोट बॉक्स में डालना। जब रिजल्ट आता है, किसी ने अगर मतदान नहीं दिया है, वो बेकार वोट नहीं है, वो मेरा वोट है, उसका मतलब मैं जीत गया। अगर ऐसा हुआ तो मुझे यहाँ का एमएलए बनाने के लिए क्या ये सरकार तैयार है? ये दोनों पागल है मुझे क्या? नहीं पता कि वो पागल है, पर वो भीड़ देखा ना आपने? वहाँ की आवाज यहाँ मेरे कान फाड़ रही है। नेता सही बोल रहे हैं, अभी उसको मेंटल हॉस्पिटल में डाल देना चाहिए। वो बोला जैसा सब लोग वोट नहीं डाला तो मेरा बेटा जीत जाएगा। हमारा पार्टी वोट तो हमको ही ना मिलेगा, आराम से जीतेंगे। मूर्ख। सर, आपके बेटे सुंदर राजन के खिलाफ रामू रुके हैं, इसके आपके विचार क्या है सर? आप जो बोल रहे हो वो रामू तो कैंडिडेट है क्या? वो तो एकदम पागल बन गया, उसको तो सीट नहीं मिला, इसलिए तो वो कुछ न कुछ बोल रहा है। कानून के मुताबिक ये जो वो कर रहा है वो गलती है। उसके बाद पे आ गया और मुझसे पूछ रहे, और कुछ न्यूज नहीं मिला तुम लोगों को? सर, इतना आसान बात तो नहीं है। यही रामू है अभी टॉक ऑफ द टाउन। लोग कहते हैं उनको ही मेजॉरिटी वोट डालेंगे, तो आपका बेटे को क्या होगा? देखिए, वो जो पागल रामू बोल रहा है ना, बिना चापा से वोट बॉक्स में डाला तो भी मेरे बेटा को हरा नहीं सकता। हाँ। वही अगर ज्यादा वोट गिरे तो आप क्या करेंगे सर? अरे भगवान, अरे वो जो बोला हो तो हुआ, तो वो मेरा कैबिनेट में होम मिनिस्टर बन जाएगा, ठीक है? ये ठीक है ना? नमस्कार। बाई इलेक्शन का न्यूज। 50,000 वोट को ऐसे ही डाल दिया गया है। ऐसा देखा जाए तो जो वोट उन्होंने डाले हैं उसका कोई मान्य नहीं है, मगर चुनाव के प्रचार के समय एक अद्भुत सी बात इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सामने आई है। चुनाव के प्रचार के अनुसार अनाथ लड़का नेल्लीकुप्पम रामू थप्पा ना लगाने वाले वोट अधिकतर गिरने से मेरी जीत स्वीकार कर सकती है क्या सरकार? ऐसा प्रश्न उठाया था। मैंने उसी दिन कहा था ना, उस लौंडे को उठा लो। छोड़ दो ये सब आहिस्ता करने का, उसको तो है देख। सर हमें छोड़ दीजिए ना सर। सर हमें छोड़ दीजिए। मारिए मत, मैं बता देता हूँ। बता देता हूँ। बताओ, सर आप बोलने कहाँ दे रहे सर? जानते हो? मार ही रहे हैं, तब से मार रहे हैं। ठीक है, मारूंगा नहीं। अरे बता दे, बताता हूँ, सुन लीजिए। सर, बेलूर से लेके पालेकोटे तक एक बड़ा सा रास्ता है। बता के तुम्हें मुझे मालूम है। तुम्हें पता है क्या? मुझे पूछे, तो बताओ, सुरंग कहाँ है? बताओ। टीपू सुल्तान का सुरंग तिरुचि में है सर। तो कहाँ जा रहे बे? सर, अरे तो पूछ रहा हूँ तो मस्ती मार रहे हो? हाँ, आपको मारने से क्या मिलेगा? हमने कुछ नहीं किया है। बोला नहीं। पेन को मार के कहाँ छुपा के रखा? बताओ। नेपा को मैंने नहीं मारा है।
तुम लोग? क्या कर रहे हैं? एक गाड़ी रुको। बताओ मार दूंगा तुम्हें। बताओ क्या बता दे, बोल के बोल। तो ये बहुत अच्छी लड़ी है। कुछ लोग मेरा ज्योति को उठा कर जा रहा है गाड़ी से। कितने बार बोला मैंने? बोल बे, कितने बार पूछो? बोल। सर, उसे मत मारिए। क्यों बे? मैं आपको बताता हूँ उदयबा कहाँ है। कहाँ है? आइए। रोनाल्डो पकड़ो। हाँ हाँ तू भी एक हाथ डाल। अरे वो भाग रहा है, जाके पकड़ो से। अरे नहीं सर, मैं कैसे जाऊँ, डर लग रहा है। तुम पुलिस में कैसे भर्ती हुए? यूजलेस फेलो। चलो मेरे साथ। तेरे को शादी करने के लिए मेरा बेटा ही चाहिए क्या? सर हम सड़क के लोग हैं सर, और कोई रास्ता नहीं है सर, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। सड़कों पर पड़ी रहने वाली भिखारन साली, तू मेरी बहू बनना चाहती है क्या? जब तक मैं जिंदा हूँ ये सब मुमकिन भी नहीं है, मैं होने नहीं दूंगा। तुम लोग तो चाहते ही हो कि मैं अच्छा बन के नहीं रहूं। अब जो तेरे साथ होने वाला है खुद ही देख ले। सर छोड़ दीजिए सर नहीं सर।
शांति 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 क्या अभी तक मरी नहीं क्या? मार डालो मुझे, मार डालो, मारो मुझे। कहाँ है मेरी शांति? मेरी शांति कहाँ है? बोलो। भिखारी कुत्ते, तुझे तो तभी मार देना चाहिए था मुझे। ये मेरी गलती है कि तुझे पहले नहीं ठोका। आज मैं तेरा हिसाब। मैं क्या करूं? मेरी बहन, मैं अभी क्या करूं? ये तुमने क्या कर दिया शांति? इसको मैं मार देता ना। जा करने का नहीं, जा निकल 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 जा यहाँ से। हाँ वो क्लियर करो। जा जा जा। Mm-hmm.